बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम नई वीडियो के साथ आपके साथ बात करेंगे। शेप ऑफ बोट आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो उसी शेप ऑफ बोट में से हमें एक हर्फ मिला था जिसको हम फ़े बोलते हैं। ठीक है, अब इस फ़े के साथ जितने भी मुख्तलिफ़ अल्फाज बन रहे हैं और उनकी आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि पेन के साथ आपने इन अल्फाज की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मार्कर का यूज़ कैसे करना है। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। अच्छा देखिए, ये जो शेप ऑफ बोट आपने पढ़ी थी या बे आपने पढ़ा था, अब इसका एक आगे हम लोग लेस देन का साइन, मैंने आपको बताया था कि ये लेस देन का साइन है। अब इस लेस देन के साइन को जब हम ऊपर से यानी डी शेप से मोल्ड करते हैं, ये ऐसे कॉमा टाइप बन जाता है। ठीक है, अब इसी लेस देन के साइन को मैंने डी शेप में मोल्ड कर दिया, ये कॉमा सा बन गया। मैं इसको मज़ीद आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा गौर से। अब देखें कि ये लेस देन का साइन, इसको डी शेप में मोल्ड किया, ये देखें कि डी की शेप बन गई है। यहाँ पे आपने तवज्जो करनी है। लेस देन का साइन, डी शेप में मोल्ड, देन शेप ऑफ बोट, ये वही नीचे वाली शेप ऑफ बोट है। ऊपर क्या लग गया है, लेस देन का साइन को मैंने कर दिया मोल्ड। अब देखें ये फ़े की फॉर्म अब आपके दिमाग में बैठ गई है, इसको फ़े बोलते हैं। इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे कि ये सारा ये फ़े ही है। फिर से देखें, लेस देन के साइन को डी शेप में मोल्ड किया और शेप ऑफ बोट, यहाँ से देखें तो ये वही आपको शेप ऑफ बोट ही नज़र आएगी। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ मैंने क्या लगा दिया है, हेड लगा दिया। कौन सा हेड, यानी लेस देन के साइन को जब डी शेप में मोल्ड किया तो ये हेड बन गया ऊपर, और नीचे वही शेप ऑफ बोट है। अब आपने बच्चों को कैसे सिखाना है, सबसे पहले तो उनको आपने ये बताना है कि भाई आप शेप ऑफ बोट की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने छोटे बच्चों से शेप ऑफ बोट की प्रैक्टिस करवानी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक एंगल स्लांट, दूसरा स्ट्रेट, एक स्लांट दूसरा स्ट्रेट। जब बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपने उनको ये प्रैक्टिस करवानी है, ये लेस देन के साइन को ये मोल्ड करेंगे जिस तरह वाओ या कॉमा होता है ना, ये ऐसे। फिर इसके साथ आपने इकट्ठा करके लिखना है शेप, ये फ़े। तो ये आपने प्रैक्टिस करवानी है। अब इसी के साथ आगे अल्फाज कैसे बनेंगे इनसे। अब फ़े के साथ जब हम लोग दाल को लगाएंगे, गौर से देखें, मैंने आपको कहा था कि दाल जब भी किसी से अटैच होगा तो रे की शक्ल इख्तियार करेगा। होगा दाल, लेकिन शक्ल किसकी होगा, ये रे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो अब इसके साथ आगे एक और लफ्ज़ हम अगर लिखें तो इसके साथ हम ये मद या हे ये लगाना चाहते हैं फ़े के साथ, तो क्या बन जाएगा, यानी फ़े और हे, फ़े और हे। ये देखें, इसी तरह इसके साथ शेप ऑफ बोट अगर हम लगाना चाहें या बे लगाना चाहें तो ये फ़े और बे या टे, ये हमारा एक लफ्ज़ बन जाता है। ऐसे ही फज, स्लाइड सीधी आएगी और यहाँ पे शेप ऑफ मून या जीम के साथ, तो ये आप एक और लफ्ज़ बन जाता है हमारे पास। अगर हम इसी कॉमे को जो शेप ऑफ अपना जो फ़े के लिए था, इसके साथ जब हम लोग ये लगाएंगे दंदाने, तो इसके साथ हमारे बहुत से अल्फाज बन सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नून लगा दिया, तो ये हमारा जो है ना एक लफ्ज़ बन गया, फिशन। ऐसे ही आप लोग इसके साथ स्लाइड वाला सीन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफिस अगर आप लिखने जा रहे हैं तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप स्लाइड वाला रे यूज़ करना चाहते हैं इसी स्लाइड के साथ, तो यूँ करके लिखेंगे आप लोग, ये वही स्लाइड वाला रे है। ठीक है, दोबारा से देखिए, इसको लेस देन के साइन को मोल्ड किया और स्लाइड वाला रे।
ये फर्नीचर के अंदर भी यही आती हैं, फ़र के अंदर भी यही स्लाइडें आती हैं। अब आ जाते हैं फ़े और स्वाद। ये फ़े और साथ में ये स्वाद। यहाँ पे कोई लफ्ज़ अगर आप लिखना चाहते हैं या काफ या फ़े के साथ ये लगाना चाहते हैं तो देखें, एक मैंने एक लफ्ज़ लिख दिया है, किस्सा। सीड ऑफ एप्पल, मैंने आपको कहा था ऊपर से बारीक होता है, नीचे से ये स्लाइड मोटी कर देनी है आपने। ऊपर से बारीक हो, नीचे से ये स्लाइड मोटी। हम ये देखें, काफ हरूफ के अंदर जो हमने काफ पढ़ा था, अब काफ और फ़े ये एक ही चीज़ है। अब इसको आप ऊपर ले जाएं, फ़ा या का, ऐसे ही फ़े के साथ या काफ के साथ आप जो दाल लगाते हैं कद या फद की सूरत में, तो ऐसे ही आप लोग इसके साथ नून लगाते हैं, तब इसकी शक्ल कैसे बनती है फ़न जब लिखा जाता है। ये देखिए, कोई इसके अंदर शोशा वगैरह नहीं डालना। ये देखिए यहाँ पे इसको देखें गौर से कि मैंने इसको अगर कलम के साथ, अपना पेन के साथ लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा। ये देखें, ये वही आपका क्या हो गया, कॉमा और साथ में ये मद आ जाती है, फ़ा। ये देखें, ये पेंसिल के साथ लिखे हुए हैं, ये पेन के साथ लिखे हुए हैं। ये ऐसे करके लिखेंगे आप पेन के साथ। ये देखिए, ये फ़े है और ये आइन है। ऐसे ही हम लोग काफ की स्लाइड नीचे ले आएंगे और सीड ऑफ एप्पल के साथ इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, कुल ऐसे लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि किस तरह पेन के साथ लिखना है। सबसे जो पहली स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई थी फ़े की सूरत में, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। यह हर्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ये जो कॉमा मैंने आपको पढ़ाया है फ़े वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। पेन के साथ लिख रहे हो तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग मार्कर का यूज़ कर रहे हो तो फिर लेस देन का साइन कंप्लीट पूरा लेस देन का साइन आपको आना चाहिए। अब ये देखें, मैंने ये लेस देन के साइन को ही मैंने देखना है। ये देखिए गौर से, ये लेस देन का साइन ही है। ये ऐसे करके ऊपर से मोल्ड करना है और नीचे इसको शेप ऑफ मून के अंदर लेके आना है। ये देखिए फ़र, इसी तरह ये देखिए, ऐसे अल्फाज आपने बनाने हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो लोग मेरा नंबर ऊपर थंबनेल के ऊपर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप मुझसे ऑनलाइन कैलीग्राफ़ी सीख सकते हैं। चाहे आप उर्दू सीखना चाहते हैं, अरेबिक सीखना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। खुदा हाफिज़।